प्राचीन नगर सुधापुर में जयंत नाम का एक प्रसिद्ध आभूषण व्यापारी रहता था। उसकी बुद्धिमानी और सेवा भावना के कारण राजा और प्रजा दोनों ही उससे प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद जयंत की पुत्री के विवाह का शुभ अवसर आया। उसने नगर के सभी नागरिकों और राज्य के अधिकारियों को ससम्मान आमंत्रित किया। विवाह समारोह में उसने सभी को आदरपूर्वक भोजन कराया और वस्त्र व उपहार देकर सम्मानित किया। यहाँ तक कि उसने राज्य परिवार को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका भव्य स्वागत किया। राजा के सेवकों में एक चंद्रक नाम का सेवक था जो महल की सफाई का कार्य करता था। वह भी राजा के साथ दावत में शामिल हुआ, मगर उत्साह और आनंद में वह उच्च पदस्थ अतिथियों के लिए रखे गए सिंहासन पर जा बैठा। जयंत की नजर उस पर पड़ी और उसने चंद्रक को पहचान लिया। इस अनुचित व्यवहार से अप्रसन्न होकर उसने उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। अपमानित होकर चंद्रक क्रोध से भर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जयंत से इस अपमान का बदला अवश्य लेगा और राजा की नजरों में उसे गिराकर रहेगा। एक दिन जब राजा भोर की हल्की नींद में था, चंद्र का महल में झाड़ू लगाते हुए बुदबुदाया, अरे यह जयंत तो अब रानी के भी बहुत करीब आ गया है। राजा ने चंद्रक की बड़बड़ाहट सुनते ही घबराकर आंखें खोल ली और कड़क स्वर में बोले, चंद्रक, तुम जो कह रहे हो क्या वह सत्य है? चंद्रक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं तो रात भर जुआ खेलने की धुन में जागता रहा, इसलिए अभी नींद में कुछ अनर्गल बक गया होगा। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा। चंद्रक तो बात टाल कर निकल गया, लेकिन राजा के मन में शक की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, चंद्रक और जयंत दोनों महल में बेरोक टोक आते जाते हैं। हो सकता है कि चंद्रक ने सच में जयंत को रानी के समीप देखा हो, तभी ऐसी बात उसके मुंह से निकली। वैसे भी स्त्रियों के मन की गहराइयों को समझना अत्यंत कठिन है। कौन जानता है रानी के मन में किसके लिए अनुराग हो। राजा का मन शंकाओं में घिरने लगा और वह भीतर ही भीतर जयंत से अप्रसन्न हो गया। जल्द ही उसने आदेश दे दिया कि जयंत का महल में प्रवेश पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया जाए। जब जयंत को यह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, मैंने न तो राजा का न ही उनके परिवार का कभी अहित किया है, फिर ऐसा क्या हो गया कि राजा मुझसे कुपित हो गए। कुछ दिन बाद जयंत महल में अपनी बात स्पष्ट करने पहुंचा, लेकिन द्वारपालों ने उसे प्रवेश करने से रोक दिया। यह देख पास ही खड़े चंद्रक ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे इन्हें क्यों रोकते हो? महाराज तो इन पर विशेष कृपा रखते हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी धक्के देकर निकाल दिए जाओ। चंद्रक की कटाक्ष भरी बात सुनकर जयंत को तुरंत समझ आ गया कि राजा को भड़काने वाला यही है। उसने सोचा, जिस व्यक्ति की सेवा में कोई नौकर लगा हो, चाहे वह कितना ही मंदबुद्धि क्यों न हो, लोग उसे सम्मान अवश्य देते हैं। घर लौटकर जयंत ने ठंडे दिमाग से विचार किया और चंद्रक को बुलवाकर आदर पूर्वक धोती और उत्तरीय भेंट की। फिर विनम्र स्वर में कहा, भाई, उस दिन मैंने क्रोधवश नहीं बल्कि मर्यादा के कारण तुम्हें वहां से हटाया था। तुम ब्राह्मणों के बैठने से पहले ही उच्च आसन पर जा बैठे थे, जो अनुचित था। यदि इससे तुम्हें ठेस पहुंची हो तो कृपया इसे भुला दो और मुझे क्षमा कर दो। जयंत की विनम्रता और सम्मान पाकर चंद्रिका का क्रोध समाप्त हो गया। उसने सहज भाव से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब देखना मैं अपनी बुद्धिमत्ता और राजा के अनुग्रह से कैसे सब कुछ ठीक करता हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। किसी ने सच ही कहा है, क्रूर या नीच व्यक्ति थोड़ी सी बात पर ही अप्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े से सम्मान से ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। अगले दिन प्रातः चंद्रक राजमहल में पहुंचा। जब उसने देखा कि राजा अर्धनिद्रा में है तो वह उनके निकट झाड़ू लगाते हुए धीमे से बड़बड़ाया, हमारा राजा कितना अज्ञानी है जो मल त्याग करते समय भी ककड़ी खाता है। राजा यह सुनते ही चौंक उठे, क्रोध से तमतमाकर बोले, चंद्रक, ये क्या बकवास कर रहे हो? घर का पुराना सेवक समझकर तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ तो तुम सिर पर चढ़ते जा रहे हो। क्या तुमने कभी मुझे ऐसा करते देखा है? चंद्रक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं रात भर जुआ खेलने के कारण जागता रहा, इसलिए झाड़ू लगाते समय झपकी आ गई। मैं नहीं जानता कि नींद में मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। चंद्रक की यह बात सुनकर राजा गहराई से सोचने लगे, मैंने तो जीवन में कभी मल त्याग के समय ककड़ी नहीं खाई, फिर भी इस मूर्ख ने मेरे बारे में ऐसा कहा। जब यह मेरे विषय में निराधार बातें कर सकता है तो जयंत के बारे में भी इसी तरह झूठ बोला होगा। मैंने जयंत को अपनी कृपा और राज सम्मान से वंचित करके भूल की है। उसकी अनुपस्थिति में कई महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो गए हैं। यह सोचकर राजा ने तुरंत जयंत को बुलवाया, उसे पुनः सम्मानित किया और उसके पूर्व पद पर नियुक्त कर दिया।